प्रिय दर्शकों, नमस्कार। मैं आपका प्रिय ज्योतिषी आचार्य अविनाश शास्त्री बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ज्योतिष सिंधु पर। आज हम बात करेंगे श्रावण मास और उसके महात्म्य के बारे में। दूसरा, कि श्रावण मास में शिव को जलाभिषेक क्यों इतना प्रिय है। और तीसरा, कि श्रावण मास में ऐसी कौन कौन सी तिथियां हैं जिसमें पूजा अर्चना उपासना करके व्यक्ति काफ़ी उन्नति और समृद्धि को प्राप्त कर सकता है। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे श्रावण मास के महात्म्य के बारे में। शास्त्रों में और पुराणों में जो वर्णित है कि समुद्र मंथन की जो प्रक्रिया है वो श्रावण मास में ही हुआ था। समुद्र मंथन के दौरान अमृत और विष दोनों की प्राप्ति हुई। विष का पान करने में कोई भी देवता समर्थ नहीं थे, सिर्फ शिव को छोड़कर। शिव ही एक ऐसे देवता थे जो शिव का पान कर सकते थे और उसकी पीड़ा और जलन को सहन कर सकते थे। शिव ने जब विष पान किया तो विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ने लगा, जिससे उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। उन्हें काफ़ी जलन महसूस होने लगी। तो उन्होंने चंद्रमा को सबसे पहले अपने जटाओं पे धारण किया ताकि उन्हें शीतलता मिल सके, और चंद्रमा उनकी जटा पे विराजमान हुए। इंद्र ने वर्षा करके जल से उनके मस्तक पर जलाभिषेक किया, और भी देवताओं ने बारी बारी से उनके सर पर जलाभिषेक किया, जिससे उन्हें शीतलता प्राप्त हुई। इसलिए और जिस महीने में समुद्र मंथन हुआ और शिव ने विषपान किया वो महीना श्रावण मास का महीना था। इसीलिए श्रावण मास में जो भी कोई व्यक्ति शिव को जलार्पण करता है, शिवलिंग पर जलाभिषेक करता है, शिव उससे काफ़ी प्रसन्न होते हैं। दूसरी किंवदंती यह भी है, कहा जाता है कि शिव श्रावण मास में अपने ससुराल हिमालय आते हैं, इसीलिए लोग उनका जलाभिषेक करते हैं। शिव को जलाभिषेक करने से, खास करके श्रावण मास में अगर जलाभिषेक किया जाता है, लोग जलाभिषेक करते हैं, तो उनकी हर मनोवांछित कामना पूर्ण होती है। जहाँ तक एक बात आती है कि सोमवार के दिन शिव को अभिषेक अति प्रिय है। आखिर ऐसा क्यों है? तो इस बात को यदि हम समझते हैं तो सोम का मतलब होता है चंद्रमा। सोमवार चंद्रमा के नाम पर ही है और सोम शब्द में ओम भी लगा हुआ है। सोम में ओम लगने का कारण है कि चंद्रमा ने ही सबसे पहले शिव को शीतलता प्रदान की थी, और शिव चंद्रमा से बहुत ही प्रसन्न हुए, अपनी जटाओं पर उन्हें स्थान दिया। इसलिए सोमवार के दिन शिव को जलाभिषेक काफ़ी प्रिय है। जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन विशेषकर श्रावण मास में शिव का जलाभिषेक करता है, सोमवार का व्रत रखता है, शिव उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं, उनकी हर मनोवांछित कामना पूर्ण होती है। श्रावण मास में एक और व्रत आता है जिसे मंगला गौरी व्रत कहते हैं। श्रावण मास के मंगलवार के दिन से इसका आरंभ किया जाता है। जो भी कोई कुंवारी कन्या या विवाहित कन्या, कुंवारी कन्या जिन्हें मनोवांछित वर की इच्छा हो, और विवाहित कन्या जो अपने सौभाग्य में वृद्धि चाहती हों, वो मंगला गौरी का व्रत इस मास में अगर करती है तो उन्हें अपने अभिष्ट की सिद्धि प्राप्त होती है। इसी माह में एक पर्व और आता है जिसका नाम है नाग पंचमी। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से काल सर्प के दोष के निवारण हेतु नाग पंचमी का काफ़ी महत्व है।
इस दिन जिस भी व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प योग हो, वह व्यक्ति नाग नागिन के जोड़े को यदि शिवलिंग पर अर्पित करे तो काल सर्प के दोष के प्रभाव से, उसके कष्टों से मुक्ति मिलती है, उसके प्रभाव में कमी आती है। और भी बहुत सारी विशेष तिथियां हैं, जैसे कालाष्टमी, हरियाली अमावस्या, कामिका एकादशी, पवित्रा एकादशी इस श्रावण मास में आता है। श्रावण मास में खास करके कुमारी कन्याएं यदि शिव का पूजन पूरे मन से करती हैं, सोमवार का व्रत रखती हैं, तो उन्हें निश्चित ही अपने मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। माँ भगवती उमा भी श्रावण मास में ही अपनी तपस्या को आरंभ किया था और श्रावण मास में ही उन्हें शिव के द्वारा वर की प्राप्ति हुई, जिससे उन्हें वर के रूप में शिव मिले। श्रावण मास के अंत में जो आता है उसे हम लोग कहते हैं रक्षाबंधन। ये श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन आता है। रक्षाबंधन की जो कथा है वो दो कथाएं हैं इसके पीछे। एक तो रक्षाबंधन, तो इसमें जो है एक कथा आती है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया अपने सुदर्शन से, और सुदर्शन जब लौटकर भगवान कृष्ण की अंगुली में आया तो उनसे उनकी अंगुली कट गई और द्रौपदी ने अपने पल्लू को फाड़ कर श्री कृष्ण के अंगुली में बांधा। वो तिथि थी श्रावण मास की पूर्णिमा। एक और कथा है, राजा बलि जब भगवान विष्णु ने वामन रूप में राजा बलि से पृथ्वी, आकाश, पाताल सब कुछ लेने के बाद बहुत प्रसन्न हुए और बलि से वर मांगने को जब कहा तो बलि ने कहा कि हे प्रभु, आप सदैव मेरे सामने रहें। तो द्वारपाल के रूप में भगवान विष्णु राजा बलि के दरबार में रहते थे और माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु को अपने पास पाना चाहती थी। तो नारद मुनि के परामर्श के अनुसार माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत बांधकर भगवान विष्णु को फिर से प्राप्त किया। तो ये रक्षाबंधन की कथा है। श्रावण मास में ही, श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन यह पर्व आता है। जो भी व्यक्ति अपने मनोवांछित और अपनी मनोवांछित अभिष्ट को सिद्ध करना चाहते हों और अपनी हर मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हों, तो शिव की पूजा श्रावण मास में अवश्य करें और रुद्राभिषेक श्रावण मास में अवश्य करें। जिसकी जैसी कामना हो उस पदार्थ से शिव का अभिषेक करें। जो व्यक्ति जिन्हें पुत्र की कामना हो वो दूध से शिव का अभिषेक करें। जिन्हें रोग मुक्त होना हो वो जल में कुश डालकर शिव का अभिषेक करें। जिन्हें चहुं ओर सफलता चाहिए वो पंचामृत से शिव का अभिषेक करें। धन चाहने वाले गन्ने के रस से शिव का अभिषेक करें। तो निश्चित ही व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।